तकरीबन एक पखवाड़े बाद उत्तराखंड ऐसा राज्य देश भर में हो जाएगा जहां सबसे पहले आज़ाद भारत में यूसीसी लागू होगा। यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है और यहीं हम जहां ये कार्यक्रम स्थल था हम यहीं पर मौजूद हैं और यहां पर रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें जो अभी चूंकि रिपोर्ट सदन का दस्तावेज है तो उसको डिस्क्लोज तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए मुख्यमंत्री और कमेटी के किसी भी सदस्य ने इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया है। चूँकि जो सदन की संपत्ति होती है उसका बीच में खुलासा नहीं हो सकता, लेकिन न्यूज स्टेट के पास कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं और बहुत जनहित में हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। उत्तराखंड में जो यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी है उसने तकरीबन 400 सेक्शन इस पूरी ड्राफ्ट कमेटी में बना इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में बनाए। 400 सेक्शन इसमें शामिल किए गए हैं और इसमें प्रदेश की तकरीबन 4% जनजाति को मुक्त रख दिया गया है, उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी ने जो 4% जनजाति को मुक्त रखने का फैसला लिया है उसका भी प्रोविजन किया है। उसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु विवाह से संबंधित है, यानी विवाह में सभी धर्म और जातियों के विवाह में जो विवाह की जो आयु होती है वो 18 वर्ष की गई है। और यहाँ ये भी बात ध्यान देने वाली है कि 18 वर्ष पहले से ही है, लेकिन दूसरे संप्रदायों में 18 वर्ष की कोई बाध्यता नहीं थी। यानी अब मुस्लिम या सिख या ईसाई जो भी शादी करेंगे वो 18 वर्ष से कम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा, लेकिन उसको विस्तारित किया गया है कि आपको कोर्ट में जाने की, सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लोकल बॉडी में भी जाकर विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और डिवोर्स के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है। डिवोर्स किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से नहीं होगा, बातचीत से नहीं होगा। डिवोर्स वही मान्य होगा जो कोर्ट में होगा। और इसी के साथ ही पुनर्विवाह के लिए जिस तरह की शर्तें अन्य धर्मों में थी, जैसे मुस्लिम धर्म में थी इद्दत और हलाला, ऐसे प्रावधान थे, तो पुनर्विवाह के लिए किसी भी तरह की शर्त को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी अब हलाला जैसे जो प्रथाएं बहुत पुराने समय से मुस्लिम संप्रदाय में चल रही थी वो भी इस कानून के लागू होने के बाद खत्म हो जाएगी। वर्जित विवाह को भी परिभाषित किया गया है। तो वर्जित विवाह में जैसे सगे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन या बहुत ही निकट के रिश्तेदार जो जिनका रक्त का रिश्ता हो, तो उनमें शादी के लिए प्रतिबंधित रहेगा वो। लेकिन कमेटी ने इसको एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी इसमें दिया है और कहा है कि जिन धर्मों में पहले से ही धार्मिक मान्यता और रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो कर सकते हैं। यानी अभी वो दूसरे धर्मों में अगर वो बहुत सगे संबंधियों में शादी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसको वर्जित विवाह की श्रेणी में रखा है। लेकिन इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें लिव इन रिलेशनशिप का है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए, चूँकि समाज में पिछले कई सालों से ये प्रचलन में लिव इन रिलेशनशिप आ गया था और इसमें तमाम झगड़े और मुकदमे भी हो रहे थे, तो कमेटी ने अपनी संस्तुति जो की है उसमें स्पष्ट किया है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो भी युवक युवती रहेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस दौरान अगर संतानोत्पत्ति होती है तो उनको फिर उसका भरण पोषण, हर्जा खर्चा सब उन दोनों युवक युवती का होगा। और अगर आप वो लिव इन रिलेशनशिप का नाता तोड़ रहे हैं, यानी रहना एक साथ रहना बंद कर रहे हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन को टर्मिनेशन कराना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी, अन्यथा माना जाएगा कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो इसके साथ ही इसमें कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। उल्लंघन करने पर, कानून के उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने जैसी व्यवस्था भी की गई है। और जो उत्तराधिकार की व्यवस्था थी, तो माता पिता की संपत्ति में पुत्री का भी उतना ही अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने निर्णयों में कह चुका है कि बेटी का भी उतना ही अधिकार होगा, लेकिन अब कानून के रूप में ये सब चीज़ें धरातल पर उतरने जा रही है। जैसे गोद लेना है, जो एडॉप्शन की एक प्रक्रिया है, पहले से ही अपने देश में एक जेजे एक्ट लागू है जिसमें गोदनामा की पूरी व्याख्या की गई है। तो कमेटी ने माना है कि उसी को यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा। तो यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने सारी रिपोर्ट अब आज मुख्यमंत्री को सौंप दी है और तकरीबन 2.25 लाख से ज़्यादा सुझाव मिले हैं। पिछले 2 साल में जन सुनवाई हुई है, ऑफलाइन ऑनलाइन तमाम तरह के सुझाव मिले हैं। अब ये कल कैबिनेट है, उम्मीद ये है कि परीक्षण के बाद कल इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में रख दिया जाएगा और उसके बाद जो विशेष सत्र 5 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 6 तारीख को टेबल्ड होने के बाद इस विधेयक को कानून के रूप में पारित कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।